नीट 2021 बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ बेटा, आप ध्यान रखिए बच्चों। ये हिंसबर्ग रिएजेंट से आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में बात की गई है। इससे पहले भी मैं वीडियो हिंसबर्ग रिएजेंट पर डाल चुका हूँ। मैंने आप सभी बच्चों से बताया था कि बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 3 से 4 बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट से आए हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस बार के नीट एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट से हो सकता है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। नीट 2021 का क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ें। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट। एक ऐसे कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, साथ में बनाएगा एक सॉलिड, और वो सॉलिड बच्चों डिसॉल्व होगा एल्कली में। ठीक है, यानी कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मैं एक एमीन का रिएक्शन कराऊंगा। आप सभी बच्चों को पता है हिंसबर्ग रिएजेंट किसको टेस्ट करता है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड बनेगा, वो सॉलिड डिसॉल्व होगा एल्कली में। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक सेकेंडरी एमीन है, थर्ड ऑप्शन प्राइमरी एमीन दिया हुआ है, और फोर्थ ऑप्शन एक टर्सरी एमीन दिया हुआ है। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है बच्चों, थर्ड आंसर है, लेकिन एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सब इससे पहले बता दूं बच्चों, ये एनसीईआरटी का पेज नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 393 पुरानी एनसीईआरटी है बच्चों, नई एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंट होगा पेज नंबर। टॉपिक का नाम है बच्चों एमीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे पेज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखें बच्चों, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये बच्चों जो एराइल सल्फोनिल क्लोराइड होता है इसी को बोलते हैं बेटा हिंसबर्ग रिएजेंट। ये देखिए लिखा हुआ है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर बेंजीन आएगा, यानी कि पीएच आएगा, उसके साथ SO2 लगेगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ बच्चों, तो ये हो गया आपका फिनाइल, यहाँ पर हो गया सल्फर, सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, और इसके साथ कनेक्टेड होगा क्लोरीन। ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है बेटा, ये हिंसबर्ग रिएजेंट करता क्या है बेटा, रिएक्ट्स विद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। ये प्राइमरी के साथ रिएक्शन करता है, सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करता है, और टर्सरी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं इनफैक्ट। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं बेटा। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, जब हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हमने प्राइमरी एमीन के साथ कराया, तो ये बनाएगा एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो कि सॉल्युबल होगा एल्कली में या बेस में बच्चों ये सॉल्युबल होगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये बच्चों होता है एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों एसिडिक होता है साहब, इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि अगर ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो इस नाइट्रोजन पर माइनस आएगा, और ये वाला नाइट्रोजन इधर भी रेजोनेंस में आ जाएगा और इस तरफ भी रेजोनेंस में आएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड का H+ निकलने के बाद ये एक जो माइनस एनायन फॉर्म कर रहा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, तो एन एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड एक एसिडिक कंपाउंड है। अगर मैं इस कंपाउंड में मैं एक बेस मिलाऊंगा बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाऊंगा, तो ये एसिड की तरह काम करेगा। और मान लीजिए मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, ये बेस की तरह काम करेगा, वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर बच्चों हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो एल्कली में सॉल्युबल होता है या एल्कली के साथ रिएक्शन कर सकता है, या सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर सॉल्ट बनेगा तो कैसा अमीन हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करते हैं किसका, हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, तो सेकेंडरी अमीन के पास क्योंकि बच्चों एक ही हाइड्रोजन होता है, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलके HCl बन जाएंगे, निकल जाएगा यहाँ से, और नाइट्रोजन और सल्फर में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब आप यहाँ पर जो बच्चों प्रोडक्ट बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं N, डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, आप देखिए बच्चों इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये कंपाउंड एसिडिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर ये एसिडिक नहीं होगा तो जब मैं इसको बेस में मिक्सअप करूंगा
या किसी एल्कली में मिक्सअप करूंगा तो कोई भी रिएक्शन होने वाला नहीं है, या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर बच्चों नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हिंसबर्ग रिएजेंट बच्चों सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करके N, डाई एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन करता है, बट ये एल्कली के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन होगा लेकिन वो एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। प्राइमरी अमीन के साथ क्या होगा बेटा, प्राइमरी अमीन के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन होगा और जो बनेगा वो एल्कली के साथ रिएक्शन भी करेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग आते हैं टर्सरी अमीन की अगर बात करें तो टर्सरी अमीन में डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जो टर्सरी अमीन होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि टर्सरी अमीन के पास बच्चों हाइड्रोजन होता ही नहीं है। अगर मैं एक सिंपल टर्सरी अमीन की बात करूं, आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, इसके साथ पहला CH3, इसके साथ बच्चों दूसरा CH3 और इसके साथ आ गया तीसरा CH3। यहाँ पर कोई भी आपको बच्चों हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। इस वजह से जो टर्सरी अमीन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता और इस तरह से हम लोग बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं फिर से एक बार नीट वाले क्वेश्चन पे। नीट 2021 का क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए बच्चों, इससे पहले अगर हम देखें तो नीट 2019 का क्वेश्चन, नीट 2019 में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साहब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन रिएक्शन करके इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन, सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, जिसका वीडियो प्रेजेंट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसको आपने काफ़ी प्यार दिया है। अगर आप चाहें तो बच्चों एक बार फिर से इसका एक्सप्लेनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा बेटा। ठीक है, हम लोग आते हैं नीट 2021 वाला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ व्हिच डिजॉल्व इन एल्कली, कौन एल्कली में डिजॉल्व होता है बच्चों, जो प्राइमरी होता है वही डिजॉल्व होता है। तो ये तो सवाल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये तो नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड का तो बच्चों कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्या होता है बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता तो है बट वो बेस के साथ फर्दर रिएक्शन नहीं करता, यानी ये भी नहीं हो सकता है। ये वाला इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि टर्सरी अमीन है बच्चों, ये हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन ही नहीं करता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये थर्ड वाला ऑप्शन। अगर ध्यान से देखें तो ये बेटा प्राइमरी अमीन है और ये प्राइमरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन भी करेगा। रिएक्शन करने के बाद एल्कली में सॉल्युबल भी होगा या एल्कली के साथ रिएक्शन भी करेगा, यानी कि थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। अब इस पूरे पेज को अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर ये NCERT का पेज मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आती है या नींद आ जाती है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कंप्लेंट रहता है, सर नींद आ जाती है मुझे, हम नहीं पढ़ पाते हैं NCERT, तो इसके लिए बच्चों आप देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है बेटा, जितना भी यहाँ पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब पॉइंट वाइज मैंने क्या किया है, सबको समराइज कर दिया है। यहाँ पर क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है और उसके साथ में एल्कली के साथ भी रिएक्शन करता है। प्राइमरी अमीन के साथ एल्कली के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है। सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है और टर्सरी, सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करता है बट सॉल्ट के साथ, बेस के एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है और टर्सरी के साथ तो बच्चों ये रिएक्शन करता ही नहीं है, जो कि अगले पेज पर आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो थैंक यू वेरी मच और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, कंप्लीट फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस NCERT से आते हैं। बच्चे दुनिया भर का मॉड्यूल, दुनिया भर की बुकलेट्स, दुनिया भर के नोट्स सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मैं सभी बच्चों को क्लियर कर दूं कि एक एक क्वेश्चन बच्चों NCERT से आता है। हाँ, लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा बेटा, आप कितना भी सर्च करोगे नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। पिछले 20 साल के नीट के क्वेश्चंस कहाँ NCERT से पूछे गए, उनका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। एक एक क्वेश्चन में डिकोड कर रहा हूँ, इसलिए किसी भी चैनल को, किसी भी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और NCERT का जो नीट का क्वेश्चन है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।